बारिश शुरू हो गई है। अभी बहुत तेज़ बारिश हो रही है और बहुत मज़े की, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आपको पता है गर्मी हल्की हल्की स्टार्ट हो गई है, तो दोबारा से बारिश होके मौसम जो है ना अब अच्छा हो जाएगा। वैसे होता तो मार्च अप्रैल में यही है, कुछ है, गर्मी होती है फिर मौसम अच्छा हो जाता है, बहुत खूबसूरत मौसम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सब लोगों का? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे, खुश रखे, आबाद रखे। और अब आज भी काफ़ी दिन हो गए हैं तो आज व्लॉग अपलोड कर रही हूँ। और वजह उसकी ये है कि आजकल घर में पेंट का काम चल रहा है तो फिर वो कोई रूटीन बन नहीं रही है कुछ इस तरह की। अभी सुबह का टाइम है और अभी मैं किचन में आई हूँ एज़ यूजुअल नाश्ता बनाने के लिए। और नाश्ता भी वही जो कि हर एक को किसी को कुछ खाना होता है, किसी को कुछ। तो यहाँ पर अभी तो ऑमलेट बना रही हूँ। इससे पहले जो मैं आपको दिखा रही थी स्टील की प्लेट, जो छोटी छोटी प्लेटें ना, ये पुरानी, ये इनके अंदर पुरानी से मुराद ये कि ये जो मेरी खाला है ना, यानी कि मेरी सास, ये उनकी प्लेटें उन्होंने दी थी मुझे ऐसे। तो ये इनमें देसी घी डाल के और अंडा इसी के अंदर डाल के फ्राई करते हैं। और इसी तरीके से फिर जिसको काली मिर्च के साथ पसंद हो या लाल मिर्च के साथ तो वो खाते हैं। तो अभी मैं वो पहले बना रही थी अपने हस्बैंड के लिए, और अभी यहाँ पर मरियम और इब्राहिम को ऑमलेट बना के दिया है। और सज्जल और आमना ने हाफ फ्राई, उनको पसंद था। तो बस यही आज की जो नाश्ते की रूटीन थी वो, और उसके बाद रूटीन के जो काम होते हैं वो करने लग गई थी मैं। बर्तन वगैरह धोए, सफाई की। अच्छा, आजकल ये बारिश से मौसम हम तो अच्छा हो गया है, वरना तो गर्मी शुरू हो गई थी। और जो लोग ऊपर वाले पोर्शंस में रहते हैं ना, उनके लिए थोड़ा गर्मियाँ जल्दी स्टार्ट हो जाती हैं, वरना नीचे तो अभी भी पिंडी इस्लामाबाद की बात कर रही हूँ, नीचे तो अभी भी जो मतलब है मौसम काफ़ी अच्छा है। और हम लोग 1 से 2 दिन हुआ कि पंखे स्टार्ट कर दिए थे, लेकिन फिर मौसम अच्छा हो गया था। और अभी यहाँ पर अम्मी आई हुई थी, तो अम्मी ज़ाहिर है वो बोर हो जाती हैं, या कुछ घर में तो इंसान कुछ ना कुछ करता रहता है। तो फिर अभी उनको कुछ कपड़े लॉन के पड़े हुए थे जो कि अनस्टिच, तो फिर अम्मी ने कहा कि लाओ मैं सी देती हूँ। वो सी रही थी। और अभी बैकग्राउंड में आपको आवाज़ें भी आ रही होंगी, लेकिन गली में, ये मोहल्ले में नाले बनने का जो काम है ना वो स्टार्ट हुआ। और किसी वक्त भी ऐसा नहीं है कि खामोशी हो, या कोई ना मशीनरी और ये काम लगा ही रहता है। तो इसलिए आप प्लीज़ उसको इग्नोर कर दीजिएगा। और यहाँ पर अब है शाम की चाय का वक्त, और चाय पी रहे हैं। सिर्फ चाय मैं और अम्मी पी रहे हैं, और साथ ये थे मीठे चावल कप के आए हुए थे और फ्रीज़र में रखे हुए थे। कोई और तो खाता नहीं है, तो फिर मुझे मैंने अभी भूख लग रही थी, नाश्ता ही किया हुआ था, तो मैंने सोचा कि थोड़े से मैं ही खा लेती हूँ चाय के साथ गर्म करके। और वो मैंने खा लिए थे। और अब इसके बाद आ गई हूँ शाम को। शाम तो नहीं, अब है मगरिब के बाद के टाइम में, रात ही समझे। तो किचन में आ गई हूँ। और आज जैसे कुछ थोड़ा सा ना सुस्ती सी किसी दिन होती है ना, इंसान को इतना दिल कुछ नहीं कर रहा होता। तो मैं अभी बनाने लगी थी चिकन, और मुझे समझ नहीं आ रही थी कि आज मैं मतलब क्या बनाऊं, किस तरह की कढ़ाई क्या। तो फिर मैंने सोचा कि ये सारे जो है ना स्पाइसेस जो है ये सारे रेडी करके, और इसको मैरिनेट चिकन में ही इसी तरीके से करके तो रख देती हूँ, और फिर थोड़ी देर बाद इसको मैं बना लूँगी। तो ये फिर अभी मैं सारा कुछ इसको लगा के, दही, लहसुन, अदरक और प्याज भी चॉप कर लिया था, हरी मिर्चें और मसाले वगैरह जो नमक, हल्दी, लाल मिर्च और गरम मसाला, ये सारा कुछ इसको ना मैरिनेट करके रख दूंगी। इस तरह से मैरिनेट करके रखें तो बहुत मज़ेदार सी इसकी जो खुशबू है ना, बड़ी मज़े की आ रही होती है मसालों की। तो बस अब फिर जब ये पकाने का टाइम आएगा तो सिर्फ ऑयल डालूंगी, और इसको फिर मैं हल्की आंच पे रख दूंगी जब तक इसका अपना पानी भी निकलेगा, दही का पानी। तो ये चिकन ना बड़ा अच्छा सा गल भी जाएगा और पक भी जाएगा।
तो अभी मैंने इसको मैरिनेट करके रख दिया था, बहुत लंबे टाइम के लिए मैरिनेट नहीं किया था क्योंकि अब इतना टाइम नहीं था, रात का खाना बनाना था। और बाकी ये था कि दिन को तो खाना नहीं खा रहे आजकल, वही नाश्ता था, तो फिर इसलिए अभी कोशिश मेरी यही थी कि इसको मैं ना जल्दी से बना लूँ। इतना लंबा टाइम मैरिनेशन को दिया तो फिर देर हो जाएगी खाने को, और बस ये ऑयल डाल के और इसको मैंने रख दिया है। तो कभी कभी इस तरह के भी ना झटपट वाले खाने इंसान कहता है बना लें, बहुत ज़्यादा लंबा वाला प्रोसीजर ना करना पड़े। और अब ये अपने पानी में इतनी अच्छी गल गई है, सॉफ्ट हो गई है। थोड़ा सा मैंने गलाया इसको, ज़्यादा ही था, दिल चाह रहा था कि ऐसे सॉफ्ट अच्छी गली हुई हो, तो इसलिए मैंने हल्की आंच करके छोड़ दिया था कि ये जितना पानी रिलीज होगा उसमें ये गलती जाएगी। और अब ये ना बहुत अच्छी सी गल चुकी है। और लास्ट में मैंने इसको 2-3 टमाटर जो थे ना वो काट के डाल दिए थे, ताकि अभी ये भुनाई में टमाटर थोड़े से खड़े खड़े रहेंगे और थोड़े से गल जाएंगे तो थोड़ा अच्छा सा ग्रेवी जो है वो बन जाएगी। और बस ये हरी मिर्चें साबुत डाल दी हैं। अच्छा, ये जो व्लॉग आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये मेरा तकरीबन 3 से 4 दिन का व्लॉग है, यानी कि 3 से 4 दिन में जितना मुझे टाइम मिला या जितना मैं क्लिप्स को रिकॉर्ड कर सकी तो वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। 3 से 4 दिन का है ये व्लॉग। तो अभी ये बन चुका है खाना, और इसके बाद खाना अभी सब खाना खाएंगे और फिर खाना खाएंगे और बस फिर क्या, फिर उसके बाद ये होता है ना कि सारा दिन सारे काम खत्म करके जो रात का खाना खाने के बाद ना बंदा सुकून से होता है कि अब बस सारा काम खत्म हो गया, दिन का अख्तिताम हो चुका है, तो फिर इंसान रिलैक्स हो जाता है। अच्छा, ये है नेक्स्ट डे। और नेक्स्ट डे में क्या हुआ कि आज अभी ये थे मोंगरे, इनको मैंने वॉश किया पहले 2-3 पानी, नहीं पहले वॉश नहीं किया था, पहले इनको साफ किया है, पहले इनको साफ किया है और फिर अब इनको मैंने वॉश किया और वॉश करके रख दिया है। और आज इतनी सारी सब्जियां इकट्ठी आ गई थी, ये मोंगरे भी, सरसों का साग भी और पालक भी। और एक ही दिन में इस तरह की चीजें जो इतनी मेहनत वाली, मतलब कि साफ करना, साग को काटना, धोना इतना लंबा काम होता है, फिर ये जो मोंगरे थे इनको साफ करना होता है, तो ये काफी लंबा हो गया था आज का ये जो काम था। अभी इनको मैं डाल रही हूँ, मुझे लग रहा था कि ये काफी ज्यादा थे, तो 1 किलो, 1 किलो कह रही थी मैं, 1 किलो थे, तो लेकिन मतलब जब पकते हैं तो जाहिर है इनमें तो पानी होता है तो फिर तो कम हो जाते हैं, लेकिन अभी मुझे ऐसे ही लग रहा था जैसे बहुत है, तो मैंने 2 पैकेट बना लिए थे। लेकिन जब मैं इसको पकाने लगी गोश्त में डाल के, तो तब फिर मैंने क्या किया कि दोनों पैकेट इकट्ठे ही डाल दिए थे, क्योंकि उसमें बिल्कुल ही कम हो गए थे। तो अभी तो मैंने इनको रख दिया था और 2 पैकेट्स में, लेकिन फिर बाद में एक ही मैंने इनको किया था। और यहाँ पर अब ये सरसों का साग था, इसको भी काट लिया था और अब इसको मैं वॉश कर रही थी। पहले तो इसको मैंने भिगो के काफी देर रखा, को इसमें से जो मट्टी वगैरह पत्तों में से फिर वो अच्छी तरह से जब निकल जाती है ना, तो फिर उसके बाद इसको मैं अब जो है वॉश कर रही हूँ। और अच्छा 3-4 पानी के साथ इसको वॉश करना पड़ता है। पालक हो गई या साग, मेथी, इस किस्म की चीजें, क्योंकि मट्टी इनमें बहुत ज्यादा लगी हुई होती है। तो अभी बस मैं फिर यही कोशिश थी कि अभी ना ये सारे काम खत्म हो जाएं। अगर एक दफा कोई एक चीज भी छोड़ दो ना कि थोड़ी देर बात कर लेंगे, वो टेम्पो भी खराब हो जाता है और बाद में और इतने काम सर पे आ पड़ते हैं कि वो भूल ही जाता है और फिर ये होता है कि चीजें ऐसे ही पड़े पड़े खराब हो जाती हैं। तो अभी अच्छा है कि इसको मैं धो लूंगी, फिर इसको बॉयल करके रख लूंगी। बनाना तो नहीं है अभी, आज तो मोंगरे गोश्त बनाऊंगी, लेकिन ये कि अब ये बॉयल हो जाएगा, साफ सुथरा बॉयल होके फिर इसको मैं साग को रख दूंगी और फिर जब बनाना तो फिर आसानी होती है कि आप उसको निकालें। और
साग साथ साथ मैं धोती जा रही हूँ और जो साफ हो गया तो उसको मैंने कुकर में रख दिया है। और कुकर मेरा छोटा है, बड़े साइज का नहीं है। तो ये साग फिर मैं ऐसे करती हूँ कि अभी जैसे कुकर में मैंने डाला है वो पक रहा है साथ साथ, और उसका पानी जैसे निकल रहा है तो साग नीचे नीचे बैठता जाता है, तो फिर मैं उसके ऊपर और डालती जाती हूँ। और कुकर में बेहतरीन तरीके से साग गल जाता है, इतना अच्छा। और 1 घंटा लगता है साग गल के तैयार हो जाता है। वो ये नहीं कि उसको ओवरनाइट रख दो। और पहले पहले देखते थे ना, साग सारी रात पकता रहता था और अजीब सा बुरा इसलिए लगता था कि जब हम कोई चीज देख रहे होते थे कि अच्छा एक तो कोई चीज पक रही हो मजे की तो अच्छा भी लगता है। अब क्या वो साग इतना लंबा उबल रहा है और है उसमें साग ही, तो वो फिर मजा नहीं आता था। तो अब तो ये है कि बस कुकर में चढ़ाओ, फटाफट गल जाता है और आसानी की आसानी। और ये अभी रात का खाना, इसके बाद मैंने मोंगरे गोश्त बनाया है और यहाँ पर अब खा रही हूँ खाना। और आपको मेरे हाथों से देख के अंदाजा हो रहा होगा क्योंकि इतनी शदीद भूख लगी हुई थी। और मैंने जैसे ही रोटियां बनाई, लास्ट वाली रोटी अभी मैंने बनाई, बच्चों को खाना दिया, तो मोंगरे गोश्त देख के वैसे ही इतना दिल चाह रहा था तो मैं फटाफट खाना खाने बैठ गई और मैंने हाथ भी नहीं धोए। और अभी मुझे 2 रोटियां और भी बनानी थी, तो वो मैंने फिर अभी टाइम था तो इसलिए मैंने कहा कि मैं खाना खा लूं, इसलिए मैं फिर इसी तरह से खाना खाने बैठ गई। और अभी ये है नेक्स्ट डे, और नेक्स्ट डे हम जा रहे हैं हरिपुर और अम्मी को छोड़ने जा रहे हैं। तो अब अम्मी ने वापस जाना था तो उधर फिर हम, और ये मेरी बहन के घर हम आए हुए हैं। और ये है मेरा भांजा क्यूट सा मोहम्मद मुस्तफ़ा, बहुत ही नॉटी बॉय है और फुल ऑफ एनर्जी है, इतना हाइपर एक्टिव है ना माशाल्लाह से। और अभी यहाँ इसको पता था कि वीडियो बन रही है, तो वो बच्चे जो जानबूझ के करते हैं ना, वो शक्लें बनाते हैं, या उनको पता हो कि उनकी तस्वीर बन रही है तो वो इस तरह की एक्टिविटीज कर रहे होते हैं। तो फिर सेम इसका भी यही हाल था। और दिन गुजारने के बाद अब हम आ रहे हैं वापस। दिन इतना तो खैर टाइम नहीं था क्योंकि पहुंचे ही लेट थे हम, तकरीबन 4 बजे के करीब। और अभी हम वहां से निकल आए हैं और इस वक्त है रात के 8 बज रहे हैं। 8 बजे हम निकले थे और घर में आ गए थे हम तकरीबन 10 साढ़े 10 बजे पहुंच आए थे। तो अच्छा, सफ़र जो हो ना इस तरह, इस वक्त रात का सफ़र मुझे हमेशा से पसंद है, रात में सफ़र करना। दिन के टाइम तो इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, सर्दियों में तो अच्छा लगता है, लेकिन जो गर्मियाँ या ये वाला जो वेदर है ना उसमें वो सूरज की रोशनी जब पड़ती है तो वो इतना मज़े का नहीं लगता। और अभी यहाँ पर मैं साथ साथ इंस्टाग्राम पे डालने के लिए स्टोरीज भी बना रही थी, तो ये गाने चल रहे थे जो कि अभी तो मैं वो वॉल्यूम मैंने बंद कर दिया है, कॉपीराइट आ जाएगा। और यहाँ अभी हम रुके थे, यहाँ I8 है शायद यहाँ पर हलीम घर, और यहाँ से हमने लेनी थी बिरयानी। देख लें, हलीम घर हम बिरयानी लेनी थी और बिरयानी यहाँ पर ख़त्म होगी, तो फिर हमने आगे जाके पिंडी से ली थी। और बस ये था आज का व्लॉग जो कि आपके साथ शेयर किया है। लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।